जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो है रामायण के अनोखे पात्र मंथरा और कैकई के पूर्व जन्म की कहानी। आखिर लोग अपनी कन्या का नाम मंथरा और कैकई क्यों नहीं रखते हैं, इसकी पूरी वजह बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। धन्यवाद। क्यों लोग अपनी बेटी का नाम मंथरा या कैकई नहीं रखते, जानिए वजह। हिंदू धर्म में लोग जन्म के बाद अपनी कन्या का नाम कैकई और मंथरा नहीं रखते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? दरअसल इसकी वजह महारानी कैकई और मंथरा के पूर्व जन्म की कथा से जुड़ी है। क्यों आज भी लोग अपनी बेटी का कैकई और मंथरा नहीं रखते हैं नाम? सभी हिंदू जानते हैं कि कैकई और मंथरा ने भगवान राम और पूरे सूर्यवंश को कितनी यातनाएं दी थी, लेकिन यह सब विधि द्वारा पहले से निश्चित था। जब आप कैकई और मंथरा के पिछले जन्म को जानेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे। पहले मंथरा के पिछले जन्म पर दृष्टि डालते हैं। मंथरा के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार है। जब पृथ्वी पर भगवान विष्णु राम अवतार लेने वाले थे, उस समय ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा, ताकि सब भगवान राम की सहायता दें। फिर वरदायक देवता ब्रह्मा जी ने उन सबके सामने ही दुदुम्बी नाम वाली गंधर्वी को आज्ञा दी कि तुम भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर जाओ। पितामह की बात सुनकर गंधर्वी दुदुम्बी मनुष्य लोक में आकर मंथरा नाम से प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुई। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से मंथरा बनी हुई दुदुम्बी को जो काम जैसे जैसे करना था वह सब समझा दिया गया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी। उसने ब्रह्मा जी की बात को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार ही कार्य किया। वह इधर उधर घूम फिरकर बैर की आग प्रज्वलित करने में लग गई। बाद में आप सभी को पता है कि मंथरा ने कैकई के कान कैसे भरे। कई लोग नहीं जानते हैं कि राम अगर पहले ही राजा बन जाते तो जो कार्य राम को वन और लंका में करने निश्चित थे वे नहीं कर पाते। इसीलिए लोकपिता ब्रह्मा ने गंधर्वी यानी मंथरा को भेजा और उसने अपना काम सफलता से किया। जो भी घटित हुआ उसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा की स्वीकृति अवश्य थी। तो चलिए जानते हैं अब कैकई के पूर्व जन्म की कहानी। कैकई के पूर्व जन्म पर दृष्टि डालते हैं। महारानी कैकई के पूर्व जन्म की कथा। एक बार राजा दशरथ ने प्रसन्नचित्त मन से मृदुल मुनि जी से पूछा कि मैं पिछले जन्म में कौन था और मैंने कौन से पुण्य किए थे कि जिससे साक्षात भगवान राम रूप में मेरे पुत्र बने तथा साक्षात लक्ष्मी सीता होकर मेरी पुत्र वधू बनी। यह सुनकर मुग्ध मुनि राजा से फिर कहने लगे, हे राजन, करबीपुर में परम धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भक्त था और सदा 12 अक्षर के मंत्र के जप में निष्ठ रखने वाला प्रेमी था। वह हमेशा एकादशी और कार्तिक व्रत करता था। एक बार वह कार्तिक में रात्रि जागरण करके चौथे पहर पूजा की सामग्री लेकर हरि मंदिर में जा रहा था कि रास्ते में सहसा उसने एक भयानक घर शब्द करती हुई अजीब दांतों वाली जीभ को हिलाती लाल नेत्रों वाली, जिसके शरीर का सब मांस सूख गया है, ऐसी लंबे ओठों वाली एक राक्षस कलहा को आते देखा। उसको देखकर ब्राह्मण भय से कांप उठा। तब वह समस्त पूजा की सामग्री तथा जल आदि फेंक कर उसको मारने लगा। वह नारायण का नाम लेता हुआ उसके ऊपर तुलसी पत्र तथा जल फेंकता जाता था। बस इसी के अनायास उस राक्षसी के पाप धुल गए और उसको पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। तब वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी। कलहा बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी कलहा नाम की बड़ी निष्ठुर स्त्री थी। मैंने कभी वचन से भी पति की भलाई नहीं की। रसोई में कभी भी मिष्ठान बनाती थी। पति से पहले झूठा बहाना कर
झूठा बहाना करके तथा उसकी बात टालकर मिठाई नहीं देती थी। भोजन के समय प्रतिदिन जो जो अच्छी चीज बनाती पहले उसको मैं स्वयं खा लेती थी, तब जाकर फिर पति को देती थी। एक दिन मेरे पति ने जाकर अपने एक मित्र से कहा कि मेरी स्त्री मेरी बात नहीं मानती, मैं क्या करूं? उसके मित्र ने यह सुनकर मन में विचार किया। तदंतर उसने मेरे पति से कहा, हे मित्र, तुम अपनी स्त्री से उल्टी बात कहा करो, तब वह तुम्हारे मना किए हुए काम को अवश्य करेगी और तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। मित्र की बात सुन तथा बहुत अच्छा कहकर मेरा पति घर आया। वह मुझसे कहने लगा, हे प्रिय, मेरे मित्र को तुम कभी भोजन के लिए ना बुलाया करो, वह बड़ा दुष्ट है। पति के इस वचन को सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा मित्र ब्राह्मणों में श्रेष्ठ था तथा बड़ा सज्जन है, उसको मैं आज ही भोजन के लिए बुलाती हूँ। तब मैं स्वयं जाकर पति के मित्र को बुला लाई। तब से मेरा पति विपरीत कथन से ही काम लेने लगा। एक दिन मेरा पति अपने पिता की मरण तिथि आने पर कहने लगा, हे प्रिय, मैं आज अपने पिता की श्राद्ध नहीं करूँगा। यह सुनकर मैंने उसके कहने के प्रतिकूल झटपट ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और पति से कहा कि तुमको धिक्कार है जो अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं करते। तुम पुत्र के धर्म को नहीं जानते, इसलिए ना जाने तुम्हारी क्या गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना ही है तो केवल एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे देना, अधिक बखेड़ा नहीं बढ़ाना। पकवान मिठाई आदि में व्यर्थ खर्च नहीं करना। यह सुनकर मैंने एक साथ 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। श्राद्ध के लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर पति ने मुझसे कहा कि आज तुम पहले मेरे साथ मिष्टान भोजन करके बाद में अपना जूठा भोजन ब्राह्मणों को परोसना। यह सुनकर मैंने पति को धिक्कारा और कहा कि तुमको धिक्कार है, पहले स्वयं खाने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहते हो। इस प्रकार विपरीत कथन से पति ने मेरे द्वारा विधिवत श्राद्ध करवाया। पिंडदान आदि करके फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं आज कुछ भी ना खाकर उपवास करूंगा। यह सुनकर मैंने उन्हें खूब मिष्ठान खिलाया। बाद में पति ने मुझसे कहा कि इन पिंडों को ले जाकर प्रेम से किसी पवित्र तीर्थ के जल में फेंक आओ। यह सुनकर मैंने उन पिंडों को ले जाकर पखाने में डाल दिया। यह देखा तो वह विप्र हाय हाय करने लगा। क्षण भर सोचकर पति ने मुझसे कहा कि देखो, पखाने से पिंडों को बाहर ना निकालना। तब सोचकूप में उतरकर मैंने उन पिंडों को निकाल लिया। फिर पति ने कहा, देखो, कहीं इनको किसी तीर्थ में ना डालना। तब मैंने ले जाकर उन पिंडों को बड़े आदर पूर्वक तीर्थ जल में डाल दिया। इस तरह मैंने कभी भी पति का कहा हुआ काम नहीं किया। तब दुखित होकर उसने अपना दूसरा विवाह करना निश्चित किया। हे द्विज, तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। तब यमदूत मुझसे बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज मुझसे देखकर चित्रगुप्त से कहने लगे। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, देखो, इसने अच्छा कर्म किया है या बुरा, जिससे इसको वैसा ही फल दिया जाए। कलहा कहने लगी। यह सुनकर चित्रगुप्त ने कहा, इसने तो कोई अच्छा कर्म कभी नहीं किया। यह मिष्ठान बनाकर खाती परंतु अपने पति को नहीं देती थी, इसलिए यह बगुली की योनि में जाकर अपनी हो विष्टामल खाने वाली पक्षड़ी बने। पति से द्वेष करने के कारण यह विष्टा भक्षण करने वाली मुकर योनि में पैदा हो। हे यम, इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्र में अकेली ही खाने वाली यह बिल्ली बने। पति के उद्देश्यों को इसने आत्मघात किया है, इस कारण इसे प्रेत योनि मिले और अकेली रहे। कलहा बोली, हे द्विज, तब यमदूतों ने क्षण भर में ही मुझे वहाँ प्रेत योनि में डाल दिया। मैं 15 वर्ष तक प्रेत योनि में रही। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मैं सदा भूख प्यास से व्यथित रहने लगी। तदंतर हे द्विज, भूखों मरती एवं भ्रमण करती हुई मैंने यहाँ तुमको देखा। यहाँ तुम्हारे हाथ के जल तथा तुलसी से मेरे सब पाप दूर हो गए। इस कारण
हे विप्रे, अब ऐसी कृपा करो कि जिससे सभी 3 योनियों से मेरी मुक्ति हो जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरा इस प्रेत योनि से भी उद्धार करो। ब्राह्मण ने कलह के वृतांत को सुना और कहा कि मैं अपने कार्तिक व्रत के आधे पुण्य तुम्हें देता हूँ, जिससे तुमको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तुलसी से जल छिड़कने के पश्चात वह कलह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसी समय विष्णु लोक से वहां एक विमान आ गया। कलह को लेने उस पर पुण्यशील और सुशील 2 लोग थे। उन्होंने ब्राह्मण धर्मदत्त को आशीर्वाद दिया कि कलह की तरह तुमको भी विष्णु लोक मिलेगा और उसके पश्चात तुम फिर धरती पर जाओगे, जहां साक्षात नारायण तुम्हारे पुत्र बनकर राम अवतार लेंगे। तुम सूर्यवंश के प्रतापी राजा होगे और कलह तुम्हारी धर्म पत्नी होगी, जिसे लोग कैकई के नाम से जानेंगे। इसी तरह धर्मदत्त आगे चल के राजा दशरथ बने और कलह कैकई बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से रोचक कहानी जानने के लिए और सुनने के लिए जुड़े रहिए जया दिनेश चैनल से। जय श्री राम।